हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लिए हैं, राइट शेयर कर लिए हैं, बोनस शेयर कर लिए हैं, बाय बैक ऑफ शेयर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, जैसा कि आप सभी को पता है, इशू ऑफ शेयर हमने कर लिए हैं, इक्विटी शेयर कर लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर कर लिए हैं। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री सेम टू सेम है, लेकिन इसकी फीचर एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर क्या है, अलग है। ठीक है, यदि अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे ना इशू की, रिडम्पशन की, तो इसकी आपको सेम टू सेम मिलेगी जैसे कि शेयर की होती है। जैसे इक्विटी शेयर की हमने की, प्रेफरेंस शेयर की। लेकिन इसकी जो फीचर्स होती है ना, एक मालिक एक नौकर है ना, इस टाइप से थोड़ा अलग सिस्टम बन जाता है। जैसे कि आप सभी ने देखा है, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड, एक साइड ओनर होते हैं, दूसरी साइड क्या होते हैं, लाइबिलिटी साइड ऊपर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, नीचे कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, जिनको हमने पैसा देना होता है। मालिक और लोन लेना तो फ़र्क होता है ना। जैसे मालिक है वो कंपनी या अपने बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। लोन क्या होता है, जो हमने बाहर से लिया होता है और एक टाइम के बाद हमने उनको क्या करना होता है, वापस करना होता है। हमें लोन क्यों मिलता है, क्योंकि हम उस पर क्या देते हैं, फिक्स रेट से क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ताकि बाहर वालों को उस पर क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हमारा क्या है, लॉस है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट नहीं डेबिट साइड ही डालते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता ही है। डिवेंचर एक टाइप से क्या है, लोन है। जैसे आपने बताया बैंक से लोन लिया है ना, तो हम बैलेंस शीट में क्रेडिटर एजेंस शो करते हैं, तो बैंक लोन लिखते हैं ना। तो डिवेंचर भी 100% वैसा ही है। लेकिन डिवेंचर के केस में क्या है, बैंक लोन लिया है ना, और बैंक से क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं फिक्स रेट पर। ऐसे ही डिवेंचर है, बस उसमें ये फ़र्क है, डिवेंचर हमें इकट्ठा लोन ले लेते हैं है ना बैंक से। डिवेंचर के केस में हम क्या कहते हैं, 10,000 रुपये का लोन पब्लिक से ले लेते हैं। ठीक है, तो बस ये भी एक टाइप का 100% वैसा ही सिस्टम है जैसा कि हम बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन इसमें इशू करने का प्रोसेस अलग है। वहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन इकट्ठा ले लेते हैं। डिवेंचर के केस में ऐसे ही सिस्टम है, या तो इकट्ठा लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, या फिर हम कॉल्स जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल पर पैसा मंगवाते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसे कि हम शेयर के केस में करते हैं, लेकिन दोनों की फीचर अलग है। शेयर होल्डर मालिक होते हैं, डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर क्यों, क्योंकि इनका पैसा हमने वापस करना होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, और इनको फिक्स रेट से क्या देते हैं, हम इंटरेस्ट देते हैं। साल में एक बारी देना है, साल में 4-5 बारी देना है, ये हमारी आपस में टर्म पर डिपेंड करता है कि इकट्ठा देना है, साल का इकट्ठा देना है। तो इसको जो जिनसे हम लोन लेते हैं एक टाइप से एज ए डिवेंचर, वो कौन से होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं। जैसे कंपनी ने लिया ना पब्लिक से, तो पब्लिक क्या हुई, डिवेंचर होल्डर हुई। और जो सर्टिफिकेट हम कंपनी डिवेंचर होल्डर को देती है, जिस पर क्या लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी डिवेंचर की लिखी होती है, कितने पीरियड के लिए है, और इस पर कितना इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट कब कब देना है, और ये डिवेंचर कब रिडीम होंगे, कब आपको पैसा वही वापस मिल जाएगा। ठीक है, और डिवेंचर की सारी कंडीशनें, और इसकी फेस वैल्यू क्या है, क्या ये प्रीमियम पर है, क्या ये डिस्काउंट पर है, सब कुछ उस डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है। जिस डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है, जो हम डिवेंचर होल्डर को इशू करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। तो आपको पता चल गया डिवेंचर क्या होता है, एक टाइप का सर्टिफिकेट रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी डिवेंचर होल्डर को देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिवेंचर होल्डर कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। और जिसने ये होल्ड किया होता है डिवेंचर, वो क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है। इसके बदले वो पैसे ले सकता है, स्टॉक मार्केट में भी जाकर पैसे ले सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया डिवेंचर क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास सामने सेक्शन 230 में डिवेंचर की एक डेफिनेशन दी हुई है, कंपनी एक्ट 2013। पेपर में आ जाए तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, जैसे मैंने आपको शेयर के केस में स्टॉक बताया ना, ऐसे ही डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द कंपनी असेट्स और नॉट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने अच्छे ढंग से कर लेनी है। ठीक है, फिर भी एक बार रिवीजन, इसके जो फीचर्स हैं इसकी डेफिनेशन में ही डालनी है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट, क्योंकि डिवेंचर क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। जो कंपनी ने क्या लिया होता है, लोन लिया होता है ना, तो ये क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। इट इज़ इशूड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट। ये किस फॉर्म में दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी ने साइन करना है ना, जब लोन लेते हैं हम साइन करते हैं ना, ऐसी कंपनी कैसे साइन करती है, कॉमन सील, उस पर डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं, अंडर कॉमन सील के अंदर ये लिया जाता है। ठीक है,
आगे है इट कंटेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और इसके ऊपर लिखा होता है कि कब हमने पेमेंट करी, 5 साल के लिए इशू की है, 15 साल के लिए की है, इस पर स्पेसिफिक डेट क्या होती है, मेंशन होती है। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर एट ए फिक्स्ड रेट, कि क्या मतलब 10% इंटरेस्ट देना है, 15% इंटरेस्ट देना है, ये पहले ही स्पेसिफाइड किया होता है, और किस डेट को देना है ये पहले ही लिखा होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। जैसे हमने लोन लिए तो बैंक को हमने इंटरेस्ट देना ही देना होता है ना, ऐसे ही डिवेंचर होल्डर को भी इंटरेस्ट देना हो, चाहे कंपनी को ड्रास्टिक लॉस हुआ हो। ठीक है, इंटरेस्ट देना ही देना है, एक फिक्स पीरियड जो भी पहले डिसाइड हो चुका हुआ है। डिवेंचर होल्डर आर लोन क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो जिनके पास डिवेंचर है, होल्ड किया हुआ है, उन्होंने वो क्या है, उन्होंने कंपनी से क्या लिया है, लोन लिया है, वो क्रेडिटर है। ठीक है, इशूड फॉर लॉन्ग पीरियड टर्म, वैसे तो हम क्या मैक्सिमम जो डिवेंचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म उसे कहते हैं जो 12 महीने से अबव के लिए इशू किए जाते हैं, पर मैक्सिमम इसी के लिए किए 12 महीने से अबव के लिए इशू किए जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आप यदि थियोरी में पढ़ेंगे तो वो 12 महीने से कम के लिए भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं। ठीक है, डोंट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी के मालिक नहीं होते, है ना, ये कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। तो कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, ऑर्डर रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, वो तो ओनर करेंगे ना, तो इसके लिए तो इक्विटी शेयर ही आएंगे, है ना, उसमें प्रेफरेंस शेयर भी नहीं आएंगे, तो ये ऐसे डिवेंचर होल्डर भी नहीं आएंगे। इनका जब इनसे रिलेटेड कोई बात होगी तब इनको बुलाया जाएगा, इनसे मीटिंग की जाएगी, पर वैसे इनको कंपनी की मैनेजमेंट में इनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है डोंट हैव राइट टू वोट इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी, इनके पास वोटिंग पावर ही नहीं होती है, क्योंकि ये कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। ठीक है, डिवेंचर में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हो, यदि जैसे कंपनी ने डिवेंचर लोन लिया, जैसे मैं बैंक से लोन लेते हैं वैसे ही लिया ना, तो हम कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, यदि मैंने लोन नहीं चुकाया या मैंने इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो आप ये वाली प्रॉपर्टी बेच के अपना लोन वापस ले लेना है। ऐसे ही कंपनी शो कर देती है जब डिवेंचर इशू करती है, यदि मैंने लोन नहीं चुकाया तो आप ये वाली प्रॉपर्टी मेरे लेना है, तो वो कौन से डिवेंचर हो गए, सिक्योर्ड डिवेंचर हो गए। अनसिक्योर्ड मतलब जहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, यदि सिक्योर्ड डिवेंचर है तो 2 टाइप के होते हैं, फिक्स चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। फिक्स चार्जेस मतलब जैसे कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, कंपनी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कंपनी ने ABCD बड़ी सारी प्रॉपर्टी है, कंपनी ने मेंशन कर दिया AB प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी, एज ए चार्ज है, फिक्स चार्जेस है। यदि कंपनी ने कभी भी लोन या इंटरेस्ट में रीपेमेंट करने में गड़बड़ी की तो आप ये वाली प्रॉपर्टी बेच देना, फिक्स कर दी, ये वाली प्रॉपर्टी बेच देना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड चार्जेस कहते हैं। जब कंपनी कहती है मेरी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है ABCD, आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच के आप डिवेंचर होल्डर के पैसे वापस कर दिए जाएंगे, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड ही होते हैं। वैसे दोनों ही सिक्योर्ड हैं, ये वो होती है फ्लोटिंग चार्जेस, मतलब फिक्स्ड में क्या है, प्रॉपर्टी फिक्स कर दी हुई है, ये बेची जाएगी, फ्लोटिंग में भी प्रॉपर्टी बेची जाएगी पर फिक्स नहीं की हुई कि यही प्रॉपर्टी बेची जाएगी। तो समझ गए आप, ये थी फीचर्स है, ये सारी डेफिनेशन भी है। ठीक है, जो मैंने अभी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए इसको डेफिनेशन में लिख दूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे डिवेंचर किससे कहते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल गया होगा। काइंड्स ऑफ डिवेंचर, ये आपको प्लस 2 वाला ही हो गया। काइंड्स ऑफ डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले है फ्रॉम नेगोशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सबसे पहले रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, नाम से ही पता चल गया, रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसे डिवेंचर होते हैं, वैसे तो यही होते हैं जिनका नाम कंपनी ने एक रजिस्टर लगाया हुआ है ना, जैसे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट हो ना, तो कॉलेज के रजिस्टर में आप सभी का नाम चढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं, जिनको डिवेंचर सर्टिफिकेट मिला है ना, तो वो उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में चढ़ गया हुआ है कि ये कंपनी के डिवेंचर है। यदि आपने बेचने हैं तो कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, और जिसने खरीदने उसका भी इन्फॉर्म किया जाएगा, आपका नाम काट के जिसने लिए हैं उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो उसका नाम रजिस्टर हो जाएगा, मतलब कि जो डिवेंचर होल्डर है उसका नाम रजिस्टर पर चढ़ा होता है, तो भी तभी हम इसको कहते हैं डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, दूसरे हैं बीरर डिवेंचर। बीरर डिवेंचर कैसे होते हैं, जैसे हमारे पैसे ही हैं, पैसे क्या है, बीरर है, क्योंकि ये थोड़ी बार बार RBI नोट करता है, अब नोटिस के पास गया, अब नोट करो, अब इस नोटिस के पास किसका नाम कैंसिल करो, अब इसका नाम लिख दो। ठीक है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। ऐसे ही बीरर डिवेंचर होते हैं, जैसे मेरे पास डिवेंचर है, मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूँ, कंपनी को नहीं बताना, मैं उससे पैसे लिए उसको दे दिए, उसने आगे भेज दिए उसको दे दिए, मतलब कि इस केस में डिवेंचर होल्डर जिसके पास है वो उसका मालिक है। जैसे हमारे पास हाथ में पैसे है ना,
जिसके हाथ में पैसे लेते हैं वो उसका मालिक बन जाता है ना, ऐसे ही जिसके हाथ में डिवेंचर चले गए वो उसका मालिक बन जाता है, कंपनी के रजिस्टर में इसका नाम नहीं चढ़ा होता है। तो इसी टाइप के डिवेंचर को क्या कहते हैं, हम बीरर डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस तो पता ही है, रजिस्टर में नाम चढ़ा हुआ, बीरर डिवेंचर जिसका रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ा हुआ। फ्रॉम प्रियोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम प्रियोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले है फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर कौन से होते हैं, जिनको कंपनी, जिसके नाम के आगे फर्स्ट डिवेंचर लिखा हुआ है या सेकंड, मतलब कि जब कंपनी रिडम्पशन करेगी, पहले तो चलो पहली तो बात है कि इस पर डेट मेंशन ही, उसी डेट को ही करनी है डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस। बाई चांस कंपनी की समझो बाइंडिंग होती है, तो होता है ना काम फंस गया, किसको पहले पेमेंट करे, तो जिसके नाम के आगे फर्स्ट लिखा होगा तो उसको पहले पेमेंट की जाएगी, और जिसके नाम के सेकंड, तो इस सेकंड को फर्स्ट के बाद पेमेंट की जाएगी। बस फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि प्रियोरिटी पहले लोन वापस करने की इनकी है, सेकंड नंबर पर इनकी है, बस इसका मतलब यही है। ठीक है, तो समझ गए आप। फ्रॉम प्रियोरिटी किसको देनी, पहले इसको देनी फिर दूसरी को देनी, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू। परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो मैक्सिमम रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर, नाम में ही पता चलता है। रिडीमेबल डिवेंचर जब हमने इशू किए तब उसका टाइम पीरियड लिखा होता है कि 5 साल के लिए इशू किए हैं, 10 सालों के लिए किए हैं, 20 सालों के लिए किए हैं। रिडीमेबल डिवेंचर है, रिडीमेबल जिसका टाइम, जब हमने इशू किया तो हमें पता है कि कितने टाइम के लिए हमने लोन लिया है, जैसे बैंक से लोन लिया 15 सालों के लिए लिया, 20 सालों के लिए लिया, तो उस टाइप के डिवेंचर को हम क्या कहते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर मतलब लोन ले लिए हैं पे और वापस करने की डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब कि लॉन्ग टर्म ऐसे चलते रहेंगे। इरिडीमेबल डिवेंचर तो समझ लेते हैं, समझ गए हैं। ठीक है, वैसे ये कॉमनली नहीं चलते इरिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर ही मैक्सिमम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी आपको बता दिया, सिक्योर्ड डिवेंचर है ना, मॉर्गेज डिवेंचर। जैसे कि सिक्योर मतलब जिसके, जब हम डिवेंचर इशू किए पब्लिक को, तो पब्लिक को ये बता दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, कंपनी बताती है ये मेरी प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी आपके लिए है यदि कंपनी इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगी। ठीक है, आपका इंटरेस्ट और डिवेंचर मेन है, यदि हमने कभी भी गड़बड़ की है ना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस करते समय, तो आप ये प्रॉपर्टी बेच के हम आपके सिक्योर है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अनसिक्योर्ड, सिंपल, नेग्ड, नाम तीनों याद रख लो। नेग्ड डिवेंचर भी पेपर में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आपको पता ही नहीं होता क्या होता है। सिंपल डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर मतलब कि जिनके अगेंस्ट कंपनी ने डिवेंचर तो इशू लोन ले लिया पर सिक्योरिटी नहीं रखी है। ऐसे नहीं सिक्योरिटी हमने किसको देनी है, कंपनी देनी है, पर बता दी है कि कंपनी इस प्रॉपर्टी को बेचेगी नहीं। ठीक है, इस केस में कुछ नहीं कहा कि प्रॉपर्टी कोई नहीं रखी हुई है। ठीक है, तो वो क्या हो गए, अनसिक्योर्ड, सिंपल, नेग्ड डिवेंचर ऐसे होते हैं जिसके लिए कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को मेंशन नहीं किया हुआ है, नहीं किया है कि हमने कि सिक्योर कि ये वाली प्रॉपर्टी होगी यदि हमने आपकी पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्ट मतलब जिसको हमने डिवेंचर होल्डर को ये ऑप्शन दी है कि फ्यूचर में 1.5 साल से 3 साल के बीच में आप अपने डिवेंचर कन्वर्ट करा लो, कि आप नए शेयर में करा लो, नए डिवेंचर में करा लो, प्रेफरेंस शेयर में करा लो, वो जो ऑप्शन कंपनी दी होगी, तो उसको हम कहते हैं, जिसमें ऑप्शन है डिवेंचर को कन्वर्ट करने की, फ्यूचर में मिलेगी, तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या हो गया, जिसमें ऑप्शन नहीं मिलेगी, आप अपने डिवेंचर इशू करते तो डिवेंचर ही रहेंगे, तो फ्यूचर में से अगला प्रोसेस आपका पैसा वापस, 5 साल के लिए इशू किए तो 5 साल बाद आपका पैसा वापस कर दीजिए। इसको बीच में आपको ऑप्शन नहीं दी जाएगी कि आप इसको शेयर में कन्वर्ट कर लो, दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गए कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर स्टॉक। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको कराया था शेयर के केस में भी स्टॉक, जब हम शेयर को इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे 5 पर्सन है इकट्ठे कर लेते हैं, जिसके पास जो बंडल आ गया तो वो शेयर स्टॉक हो गया ना, ऐसे ही है डिवेंचर स्टॉक इज ऑफ ए सेम नेचर ऑफ डिवेंचर, बट इंस्टेड ऑफ ईच लेंडर हैविंग ए सेपरेट डिवेंचर बॉन्ड ही गेट्स ए सर्टिफिकेट इंटाइटल हिम टू स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ वन लार्ज लोन। जैसे लोन लेते हैं ना, हमने कहा मिस्टर डिवेंचर स्टॉक क्या हुआ, मिस्टर ए के 1 लाख है, मिस्टर बी के 5 लाख है, मिस्टर सी के 8 लाख है, ये है डिवेंचर स्टॉक। देखो आप क्या ध्यान रखें, सभी का अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है, अलग अलग है। तो स्टॉक मतलब एक ने इतना लिया है। यदि डिवेंचर की बात करते तो हमने कहना था कि इसने 1 लाख डिवेंचर और मल्टीप्लाई फेस वैल्यू 10 है ना, तो हम डिवेंचर ऐसे होते हैं। स्टॉक टोटल अमाउंट मतलब कि इसको एक बंडल बना दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसने टोटल जितने भी शेयर लिए, डिवेंचर लिए हैं, तो वो क्या बन गया, स्टॉक बन गया। वैसे ही सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने शेयर के केस में स्टॉक का बताया था। ठीक है, तो डिवेंचर स्टॉक मस्ट आल्सो बी फुली पेड। डिवेंचर स्टॉक क्या होते हैं, हमेशा फुली पेड। देखो शेयर के केस में भी स्टॉक क्या होते थे, फुली पेड। डिवेंचर स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन
फ्रैक्शन, है ना। ये फ्रैक्शन में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे था ना 10 रुपये, और डिवेंचर तो 10 या 100 रुपये वाला ही ट्रांसफ़र होगा। डिवेंचर स्टॉक इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय एन सीरियल नंबर, इसमें सीरियल नंबर का भी कंसेप्ट नहीं होता है डिवेंचर स्टॉक में, ठीक है। डिवेंचर बैलेंस शीट में क्या है, ये एक टाइप से क्रेडिटर है और इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। डिवेंचर यदि नॉन करंट लाइबिलिटी है, मतलब 12 साल से अबव के लिए है, ठीक है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा। यदि ये करंट लाइबिलिटी कब मानी जाएगी इसको, डिवेंचर को, यदि ये 12 महीने से कम के लिए इशू किए गए हैं, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना। डिवेंचर किसे कहते हैं आपने, वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है। बाय।